अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। हम दोनों उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ठाक होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आप हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि 7 कंट्रीज़, हाल तो इसके अलावा भी कुछ हैं, 7 कौन से, ठीक है, कौन से वो 7 कंट्रीज़ हैं जिनको इन्वेड करना, जिन पर हमला करना आसान नहीं है, मुश्किल है। ठीक है, मुश्किल इस तरह से जो मैं कह लें कि आप नामुमकिन है। हाँ जी, तो उसमें नामुमकिन या मुश्किल इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर आप उस मुल्क पर हमला करते हैं, कोई मुल्क दूसरे मुल्क पर हमला करता है तो उसके जो दोस्त ममालिक हैं वो भी स्ट्रॉन्ग हैं। ठीक है, तो उस मजबूती की वजह से कोई भी मुल्क उन ममालिक पर हमला नहीं करता। तो इस वीडियो के अंदर हम उन 7 ममालिक को देखेंगे। आल्दो के और भी 1-2 ममालिक हैं तो वो भी हम लास्ट पे डिस्कस करेंगे। हाँ जी, ये भी हम देखेंगे कि बाद में हम बात करेंगे भी कौन कौन सी वजूहत है। एक वजूहत तो ये जो फ्रेंडशिप है ये मैटर करती है कि जिसकी वजह से आप किसी दूसरे मुल्क पे क्या है अटैक वगैरह नहीं कर सकते। और दूसरी सबसे पहले तो हर मुल्क की अपनी कैपेबिलिटी है, उसकी मिलिट्री है, उसके पास जो अपने हथियार वगैरह हैं, जिसकी बेस पे दूसरा मुल्क जो है कि हमेशा डरता है कि अटैक करेंगे तो डेफिनेटली आगे से रिस्पॉन्स जो है ठीक है वो थोड़ा सा डिफरेंट ही होगा। तो ये सारी वजूहत हैं जो हम इस वीडियो में, ये सारी बातें हम इस वीडियो में देखेंगे और एंड पे अपना क्या है रिव्यू देंगे। चलें जी, देखते हैं वीडियो स्टार्ट नाउ। दोस्तों, कोई भी मुल्क किसी दूसरे मुल्क के ऊपर हमला करने से पहले बहुत सी चीजों को मद्देनजर रखता है। मसलन उस मुल्क की जोग्राफी, उस मुल्क की फौज और मजबूत अवाम। दुनिया में ऐसे बहुत से मुमालिक हैं जो अपनी कमजोरियों और मुल्क के अंदर होने वाली साजिशों के नतीजे में दूसरे मुल्कों के गजब की भेंट चढ़ते रहे हैं। लेकिन इसके बरक्स दुनिया में ऐसे भी मुमालिक हैं जिन पर हमला करके अपने आप को मुसीबत में डालने के मुतरादिफ हैं। आज की इस वीडियो में हम 7 ऐसे ही मुमालिक का जिक्र करेंगे जिन पर हमला करने से पहले कोई भी मुल्क 1000 बार सोचेगा। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। मैं हूँ मोहम्मद यासीन और आप देख रहे हैं स्टोरी फैक्ट्स यूट्यूब चैनल। नंबर 7, ईरान। दोस्तों, पाकिस्तान के बाद ईरान वाहिद एक ऐसा इस्लामी मुल्क है जो फौजी एतबार से दुनिया के मजबूत तरीन मुल्कों में शुमार किया जाता है। ईरान की पॉपुलेशन 81 मिलियन है और इसकी आर्मी की तादाद 6,10,000 है। ईरान ने अपने ज्यादातर हथियार शुमाली कोरिया और रूस के साथ मिलकर बनाए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने बहुत से हथियार न्यूक्लियर डिवेस्टेशन एग्रीमेंट के जरिए अमेरिका से हासिल किए हैं। अगर ईरान के बाकी कंट्रीज के साथ रिलेशन की बात की जाए तो ईरान के जॉर्डन, अरब अमारात और सऊदीया के साथ हालात काफी कशीदा हैं। लेकिन इसके बरक्स अगर ईरान की किसी मुल्क के साथ जंग होती है तो इस सूरत में लबनान, भारत और रशिया ईरान का साथ देंगे। इसके अलावा ईरान के नॉर्थ कोरिया के साथ भी काफी अच्छे ताल्लुकात हैं। इसलिए ईरान पर हमला करना कोई आसान काम नहीं है। नंबर 6, इंडिया। दोस्तों, इंडिया 1.3 बिलियन पॉपुलेशन के साथ दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है और इसकी एक्टिव आर्मी की तादाद 21 लाख है, जो बाकी बहुत सी मुल्कों की आर्मी स्ट्रेंथ से काफी बड़ी है। इसके अलावा इंडिया एक मजबूत एटमी ताकत भी है। इंडिया ने रशिया की मदद से बहुत से न्यूक्लियर हथियार भी तैयार किए हैं और इसके पास टोटल एटमी हथियारों की तादाद 1,50,200 है। अगर बात की जाए इंडिया के बाकी कंट्रीज के साथ रिलेशन की कि अगर कोई मुल्क इंडिया पर हमला करता है तो कौन से मुमालिक इंडिया का साथ देंगे। इंडिया के ऊपर हमले की सूरत में रशिया, जापान, अमेरिका और ईरान इंडिया का साथ दे सकते हैं। नंबर 5, नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया 25 मिलियन पॉपुलेशन के साथ दुनिया की एक मजबूत मईशत वाला मुल्क भी है। इसकी आर्मी की तादाद 1.2 मिलियन है और इसके पास 4500 टैंक्स और 220 फाइटर प्लेन्स हैं। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया एक मजबूत एटमी ताकत भी है। अगर बात की जाए नॉर्थ कोरिया के अदर कंट्रीज के साथ रिलेशन की तो दुनिया के बड़े और मजबूत तरीन मुमालिक के ताल्लुकात नॉर्थ कोरिया के साथ काफी कशीदा चल रहे हैं। लेकिन आज तक किसी भी मुल्क में
इतनी हिम्मत नहीं हुई कि नॉर्थ कोरिया के ऊपर हमला कर सके, लेकिन इसके बरक्स नॉर्थ कोरिया के चाइना के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। अगर नॉर्थ कोरिया पर कोई मुल्क हमला कर दे तो चाइना पूरी तरह से माली और असलहे के साथ नॉर्थ कोरिया की मदद करेगा। नंबर 4, इसराइल। दोस्तों, इसराइल 9.2 मिलियन की पॉपुलेशन के साथ दुनिया का छोटा सा मुल्क है और इसका शुमार अरब ममालिक में किया जाता है। दुनिया में मौजूद तकरीबन तमाम इस्लामी मुल्क इसराइल को नापसंद करते हैं। फौजी एतबार से इसराइल की आर्मी की तादाद सिर्फ 1,75,000 है और इस मुल्क के पास जंगी हथियारों की तादाद भी ज्यादा नहीं है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि इस मुल्क के ऊपर कोई दूसरा मुल्क हमला क्यों नहीं करता। दरअसल इसराइल के अमेरिका के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। अमेरिका इसराइल को जदीद से जदीद टेक्नोलॉजी और जंगी हथियार फराहम करता है। अगर इसराइल पर कोई मुल्क हमला करता है तो इसको डायरेक्ट अमेरिका के ऊपर हमला समझा जाएगा। नंबर 3, पाकिस्तान। पाकिस्तान वाहिद एक ऐसा इस्लामी मुल्क है जो एटमी ताकत रखता है। फौज और टेक्नोलॉजी के एतबार से इसका शुमार दुनिया के ताकतवर तरीन मुमालिक में किया जाता है। पाकिस्तान के कुछ पड़ोसी मुमालिक मसलन भारत, अफगानिस्तान और ईरान अक्सर अपनी बुज़दिल कार्रवाइयां करते हैं, लेकिन पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत आज तक किसी की नहीं हुई। पाकिस्तान की आर्मी अपनी सख्त तरीन ट्रेनिंग की वजह से हमेशा ही सरे फहरिस्त रही है। इसके अलावा पाकिस्तान के SSG कमांडोज पूरी दुनिया में अपने मिशन की वजह से माने जाते हैं। इसके अलावा हदफ, बाबर, गोरी और शाहीन मिसाइल्स पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम को मजबूत करते हैं। अगर पाकिस्तान के दोस्त मुमालिक की बात की जाए तो पाकिस्तान से जंग की सूरत में रशिया, श्रीलंका और चाइना पाकिस्तान की असलहे और फौजियों की सूरत में भरपूर मदद करेंगे। नंबर 2, अमेरिका। दोस्तों, अमेरिका इस वक्त फौजी और टेक्नोलॉजी के एतबार से दुनिया का ताकतवर तरीन मुल्क माना जाता है, या आप ये कह लें कि इसे आलमी दुनिया में सुपर पावर कहा जाता है तो शायद गलत ना होगा। अमेरिका की आर्मी की तादाद 14 लाख है और ये मुल्क जबरदस्त मुआशी ताकत भी रखता है और इस मुल्क के पास 7,000 से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं। अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मनों में नॉर्थ कोरिया और चाइना शामिल हैं, लेकिन किसी मुल्क का अमेरिका के ऊपर हमला करके उस मुल्क का खुद को मुसीबत में डालने के मुतरादिफ है। नंबर 1, चाइना। चाइना 1.4 बिलियन पॉपुलेशन के साथ दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है और इस मुल्क की आर्मी की तादाद 21,83,000 है। चाइना ने टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर वेपन्स और जंगी साजो सामान के मामले में अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया है। चाइना की फौज प्रोफेशनलिज्म और ट्रेनिंग में अमेरिका से बेहतरीन मानी जाती है और बहुत जल्द चाइना अपनी जदीद टेक्नोलॉजी दुनिया के सामने रख कर खुद को सुपर पावर साबित करने जा रहा है। अगर चाइना के दूसरे कंट्रीज के साथ रिलेशन की बात की जाए तो चाइना के अमेरिका और इंडिया के साथ हालात काफी कशीदा चल रहे हैं, लेकिन इसके बरक्स चाइना के दोस्त मुमालिक की बात की जाए तो अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन नॉर्थ कोरिया चाइना का सबसे अच्छा दोस्त है। इसके अलावा पाकिस्तान भी चाइना का ब्रदर कंट्री है जो जंग की सूरत में चाइना की हर तरह से मदद करेगा। दोस्तों, ये थे दुनिया के 7 सबसे पावरफुल कंट्रीज। कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में स्टोरी फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब। जी व्यूवर्स, आपने वीडियो देखी जिसके अंदर 7 ऐसे ममालिक हैं जिनको इन्वेड करना, मतलब जिनको पर हमला करना मुश्किल है, जिनमें पाकिस्तान है, इंडिया है, चाइना है, नॉर्थ कोरिया है, अमेरिका है, ईरान और इसराइल है। ये 7 ममालिक हैं। इनके अलावा भी मतलब साहब हैं कोई ममालिक जैसे कि जी व्यूवर्स, आप भी लाजमी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। हमारे ख्याल में ज़ाती राय तो ये है कि जिसमें रशिया है, रशिया के ऊपर भी अटैक। हाँ, रशिया देखें जो पहाड़ों की ओर के अंदर है और वो रकबे के लिहाज से जो है वो लार्जेस्ट कंट्री है दुनिया का। इसी तरीके से जो चाइना है वो पॉपुलेशन के लिहाज से लार्जेस्ट है। हाँ जी, इसी तरीके से अगर हम रशिया की बात करें और कुछ कंट्रीज़ भी हैं, वो हमारी राय हो सकती है, आप बता सकती हैं हमें अपना व्यू कमेंट सेक्शन में, जिसमें आपको देखा तुर्की है। उसके अलावा हम देखेंगे तुर्की जो है वो सल्तनत उस्मानिया में रहा, उसके ऊपर भी उसके पास भी पावर है, आर्मी की है, उसके पास लेके लिहाज। उसके अलावा अगर हम फ्रांस की बात करें, ठीक है, ये वाले कंट्रीज हैं हमारे ख्याल में ये है। ठीक है, इन पे ऊपर भी अटैक करना इतना आसान नहीं है।
हाँ, उसमें अटैक करना आसान इस तरह से नहीं है कि इनके एक तो आपने जी शुरू में इरफान साहब, बताया। अगर मैं यही अगर आपसे पहले सवाल ही बेसिक यही है कि अगर उन्होंने बताया है कि ये वाले 7 कंट्रीज हैं, इनके ऊपर अटैक करना नामुमकिन है या बहुत मुश्किल है, तो आप मुझे ये अपने व्यू बताएं कि आपको क्या वजूहत लगती हैं कि इनके ऊपर अटैक करना मुमकिन नहीं है? देखें, इसमें आपने एक बात तो वीडियो के शुरू में बताई कि एक तो हर मुल्क का अपना डिफेंस सिस्टम है, हर मुल्क के पास वेपन्स हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो दूसरा मुल्क जो है ना उस पर हमला नहीं करता। दूसरा फैक्ट इसमें यह है कि अब जैसे पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान पर कोई अगर हमला करता है तो पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक हैं, जैसे कि चाइना हमारा सबसे मेन जो बरादराना ताल्लुक है, ठीक है, और चाइना के पास वेपन्स अमेरिका से भी ज़्यादा हैं, ठीक है, तो हमारे पर यानी कि पाकिस्तान के ऊपर कोई अगर हमला करता है तो हमारा जो दोस्त ममालिक है वो हमारे जो है ना वेपन से जिस तरह से भी हमारी मदद करेगा। इसी तरह से इन 7 ममालिक पर हमला करना इसलिए मुश्किल है कि इनके जो दोस्त ममालिक हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं, उनको वेपन प्रोवाइड करना उनके लिए आसान होगा, ठीक है। इरफान साहब, जैसे कि हमने वीडियो में देखा कि ज़ाती राय भी हमारी यही है कि अगर हम देख रहे हैं इन 7 ममालिक में, अगर देखें अक्सर कंट्रीज़ वो हैं जो क्योंकि एंटी अमेरिका है, या अमेरिका जिनको पसंद नहीं करता, या यूरोपीय यूनियन जिनको पसंद नहीं करती, जिसमें ईरान है, नॉर्थ कोरिया है, चाइना है, ये तीनों कंट्रीज जो हैं वो क्या है कि एंटी अमेरिका कह लें या अमेरिकन जो इनको पसंद नहीं करते। तो ये कंट्री क्या है कि आप हम देख रहे हैं कि लास्ट कई सालों से इनके ऊपर पाबंदियाँ भी आ रही हैं, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन क्या है इनके ऊपर उन्होंने पाबंदियाँ लगाई हुई हैं। तो इन कंट्रीज़ ने क्या किया, वो आपस में अलायंस बना के वो क्या है एक दूसरे के असिस्टेंस कर रहे हैं, जिसके लिहाज से वो बहुत ज़्यादा उनकी आर्मीज क्या हैं स्ट्रॉन्ग हो रही हैं। इसी वजह से आई थिंक उनके ऊपर अटैक करना इतना नामुमकिन सा हो रहा है। अगर वो अटैक करने की कोशिश भी करता है तो वो उनको पता है कि इनकी फिर असिस्टेंस बाहर से बहुत ज़्यादा आ जाएगी। हाँ जी, तो इसी लिहाज से और वेपन्स का अगर देखते हैं, हमने वीडियो में देखा कि आने वाले वक्तों में जो चाइना है वो शायद अमेरिका को पीछे छोड़ दे, क्योंकि अभी वेपन्स का ही देखें तो चाइना के पास कंपैरेटिवली अमेरिका से ज़्यादा जो है ना वो वेपन्स हैं। मदर साहब, इसमें मेरे लिए जो सरप्राइजिंग है ना इन 7 ममालिक में से, वो है इसराइल, जिसकी सिर्फ जो फ़ौज देखें वो 1 लाख है, ठीक है, और वो अरब ममालिक के दरमियान है, और वो छोटा सा मुल्क होने के बावजूद वो इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है, मतलब इसकी क्या रीज़न है? ये देखें इरफान साहब, वो फिर बात वही आ जाती है कि एक दूसरे की फ्रेंडशिप है, एक दूसरे के पीछे कंट्रीज़ खड़े हुए हैं, ठीक है। तो अगर इसके हम बात करते हैं तो डेफिनेटली इसराइल के ऊपर अगर कोई अटैक होता है या इसके ऊपर किसी किस्म का मुश्किल वक्त आता है तो डेफिनेटली क्या है अमेरिका इसके पीछे होगा, क्योंकि अमेरिकन जो हैं वो अपने जो दोस्त हैं उनकी हर लिहाज से मदद करते हैं। जैसे कि अब हम यूक्रेन में देख रहे हैं तो अमेरिका ने ही उनको क्या है कि पहले सबसे प्रॉमिस किया था कि हम आपके हर लिहाज से मदद करेंगे, और अब अमेरिका ही क्या कर रहा है कि पूरी दुनिया में कोशिश कर रहा है कि रशिया को आइसोलेट किया जाए, ठीक है। पहले उन्होंने किस लिहाज से कोशिश की, एक लिहाज से अपनाने की कोशिश की, वो कामयाब नहीं हुआ। प्लान बी अब वो क्या है कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी यूरोपीय कंट्रीज़ हैं या वो कंट्री जो इनसे ऑयल वगैरह क्या है क्रूड ऑयल वगैरह परचेज करते हैं उनके ऊपर क्या है पाबंदी लगाई जाए। तो इसी तरीके से अगर इसराइल के ऊपर भी कोई कंट्री अटैक करता है तो डेफिनेटली इनडायरेक्टली नहीं, हम अगर देखते हैं कि किसी 2 ममालिक की जंग होती है तो उसमें जो थर्ड कंट्री होता है वो इनडायरेक्टली आके क्या करता है हेल्प आउट करता है। तो लेकिन इसराइल का एक इशू ऐसा है कि अगर इसराइल में कोई अटैक वगैरह करता है तो अमेरिकन डायरेक्टली आके क्या करती हैं, आगे लड़ते हैं, उनकी सपोर्ट वगैरह करते हैं। तो ये भी देखेंगे डेफिनेटली अगर अमेरिकन आगे पीछे इसराइल खड़े होते हैं तो डेफिनेटली साथ फिर उनके इंडिया भी होगा। देखो इंडिया भी क्योंकि अमेरिका के साथ है, तो अगर अमेरिका यहाँ पे आता है तो डेफिनेटली क्या है इंडिया को भी क्या है कि इसराइल की सपोर्ट करनी पड़ेगी। तो हम भी देखते हैं कि हमारे ऊपर पाकिस्तान और इंडिया की जब थोड़ा सा होता है जंग वगैरह माहौल बनता है तो हम देखते हैं कि इसराइल ज़्यादातर क्या है कि इंडिया को ही सपोर्ट करता है। तो डेफिनेटली फिर एक कंट्रीज दूसरे कंट्रीज़ को क्या है सपोर्ट करता है। तो इसी लिहाज से उसके पास मतलब वेपन्स भी इतने नहीं हैं, तो मेन आप उसको कह लें ये मिनी अमेरिका ही है इसराइल, लेकिन इसमें वो हर चीज़ के असिस्टेंस ठीक है, उसके पास इतने वेपन्स नहीं है, लेकिन उसका जो डिफेंसिव सिस्टम है वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बेस्ट है कि आप वहाँ पे उसके कोई अटैक वगैरह नहीं कर सकते, ठीक है। उसने जो अपना डिफेंस सिस्टम बनाया वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हाँ जी बिल्कुल। व्यूअर्स, आपकी इसके बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।